ख़ुसूसन जो जानवर हाथ पे लगे हों उनके मसाइल जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो इशू जो है ना ये वाला है। लेकिन ये जो हाथ पे लगा हुआ जानवर होता है ना, इसके बंद होने के इम्कानात दूसरे जानवरों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही आपका जानवर इस कंडीशन की मेंटेन करेगा। वीडियो आपने बड़ी तफसील और बड़े ध्यान से देखनी है, मुकम्मल देखनी है। बंद इसको किया जाता है अपनी नाअहली की वजह से कह लें या अपनी गफलत की वजह से कह लें। अब इस कंडीशन में सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि ये इंजेक्शन होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर का मौका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का जो मौजू मैं आपके साथ अपने दोस्तों के साथ जो है ना डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो इस शौक़ के अंदर सबसे इब्तदाई और सबसे अहम इशू ये होता है। ख़ुसूसन जो जानवर हाथ पे लगे हों उनके मसाइल जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो इशू जो है ना ये वाला है, ठीक है। लेकिन हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको जो है ना अपने दोस्तों को बताने लगा। क्योंकि मेरे जानवर को इशू पेश आया है। ये मेंगन कल से इस तरह की जो है ना ये कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखें तो मेंगन इसकी इस तरह की आ रही है, गंदम भी साबित आ रही है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चूहा मेंगन। ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये देखें, ठीक है। खुश्क मेंगन कर रहा है, हालांकि इसको तेल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन ये जो हाथ पे लगा हुआ जानवर होता है ना, इसके बंद होने के इम्कानात दूसरे जानवरों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसकी जुगाली का टाइम रखा जाता है, इसको डेली बेसिस पे देखा जाता है, ठीक है जी। तो इसके अब जो मामलात हैं, इसको कब्ज़ हुई है, इसको हमने देखा है फीवर, इसका बुखार, इसका टेम्परेचर 101 पे आ रहा है। उसमें भी हमें समझ आ रही है कि जानवर ठंड की वजह से जुगाली अपनी रोक रहा है, जिसकी वजह से इसको मैदे का इशू भी आ रहा है, ठीक है जी। ये हम किस तरह रोक सकते हैं? सबसे पहली और बुनियादी बात ये है, जैसे ही आपका जानवर इस कंडीशन की मेंटेन करेगा, आपने फ़ौरन उसको कंट्रोल करने की कोशिश जो है ना, अल्लाह खैर करे, करनी है। वो किस तरह कंट्रोल की जाती है वो मैं आपको सारी इंशाल्लाह ताला मेडिसिन दिखाता हूँ। 101 टेम्परेचर के अंदर आपने इसको क्या चीज़ देनी है। अगर आपका जानवर बंद ना हो रहा हो या आपके जानवर को कब्ज़ ना हो रही हो, लेकिन टेम्परेचर उसका 101 या 100 पे है, तो आपने उसको क्या देना है। वीडियो आपने बड़ी तफसील और बड़े ध्यान से देखनी है, मुकम्मल देखनी है, ताकि आप दोस्तों का खातर का फ़ायदा हो सके, ठीक है जी। जानवर बंद नहीं होता 10 दिन से पहले, ठीक है। बंद इसको किया जाता है अपनी नाअहली की वजह से कह लें या अपनी गफलत की वजह से कह लें। अब इसको आज पहला दिन है, इसको इधर से ही मैं इंशाल्लाह ताला कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। आज इसका हमने वंडा जो है ना बंद कर दिया। अफारा इसको बिल्कुल भी नहीं है, ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें ज़रा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। ज़्यादा टेंशन तब होती है जब अफारा स्टार्ट हो जाता है जानवर को, वो फिर अफारा टूटता नहीं है। और जब जानवर गली वाला बंद हो जाता है, तो मेरे एक्सपीरियंस और मुशाहिदे में ये बात आई है कि शायद 10% जानवर जो है ना वो सरवाइव जो है ना किए हों, वरना 90% को छुरी ही जो है ना फिरती है। अल्लाह ताला सब के जानवरों को अपने अमान में रखे। लेकिन ये बातें बताने का मकसद सिर्फ आप दोस्तों को ये है कि जब इस कंडीशन की मेंगन आप पहले दिन में देख लेंगे ना, तब आपने इसका वंडा रोक देना। वंडा रोकने के बाद इसको आपने रखना सब्ज़ चारे पे, और आपने इसको इंजेक्शन देना है हाजमे वाला, जिससे जानवर का मैदा चले। और आपने कुछ मेडिसिन इसको जो है ना देनी है। वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला आपको दे के दिखाने लगा हूँ। बाकी बात इंशाल्लाह वीडियो के अंदर होती है। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, गौर से देखनी है सारी, ठीक है जी। दोस्तों, अब इस कंडीशन के अंदर हमने इसका आज के दिन का जो है ना वंडा बंद कर दिया था। इसको अभी हमने 3 से 4 दिन किसी किस्म का वंडा नहीं देना, जब तक ये अपनी मुकम्मल तौर पर मेंगन पे नहीं आता, जुगाली इसकी बहाल नहीं होती सही तरह, तब तक ये वंडा हम बिल्कुल भी हमने इसको नहीं देना, ठीक है। इस कंडीशन में सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि ये इंजेक्शन होते हैं,
ओरिजिनल इंजेक्शन ये है हैपागन का। बेटा नज़र आ रहा है, इसमें साफ आ रहा है, बिल्कुल नज़र अब आ रहा है, साफ नज़र। ये है जी हैपागन, ये ओरिजिनल हैपागन ओरिजिनल होता है। ये जानवर के मैदे को चलाने के लिए, जानवर जुगाली सही ना कर रहा हो, ये मजबूरी में लगाया जाता है एहतियातन, ताकि जानवर को किसी किस्म का कोई इशू ना आए। ठीक है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वीडियो आपने पूरी देखनी है और ध्यान से देखनी है। ये बड़े काम की चीज़ें हैं, ये हर बंदा बताएगा भी नहीं आपको। ये हैपागन ओरिजिनल है। इसकी कीमत रिटेल में इसके ऊपर जो लिखी हुई है वो 2650 रुपये है। ये 50 ml की वायल है। ये मैं लेके आया हूँ 2450 रुपये में। ठीक है, ये चीज़ होती है ये। ठीक है, ओरिजिनल हैपागन इसे जो है ना बोलते हैं। हर शौकीन ने रखा हुआ है, जिसके पास महंगे जानवर हैं, जिसका महंगा शौक है, जिसका अच्छा शौक है। दूसरे नंबर पे ये हैपासेल है। ये ओरिजिनल नहीं है, या आप कह लें कि ये उस पाए का नहीं है। ठीक है, इसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो हैपागन के अंदर है। ये तकरीबन इसकी कीमत ऊपर 828 है, ये 500 का भी आपको मिल जाएगा। ये भी 50 ml का है। एक आता है हैपाफॉस, वो भी इसी रेंज में जो है ना आ जाता है। ये 3-4 क्वालिटीज़ के होते हैं, लेकिन हैपागन सबसे ओरिजिनल और सबसे अच्छा होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको इंजेक्शन दूंगा 5 ml। ठीक है, क्योंकि जानवर के साइज के अकॉर्डिंग हमने जो है ना इसको हर चीज़ देनी है, तो इसके लिए 5 ml बहुत है। बकरा अगर बड़ा होता तो मैं उसको 6-7 ml भी, 8 ml भी मैं उसको जो है ना दे सकता था। ठीक है जी, अब ये 5 ml इसको जाएगा। ये देखिए 5 ml मैंने इसके अंदर हैपागन ऐड किया ओरिजिनल वाला। ठीक है, आ जाओ काफी आगे। इसको अच्छी तरह खींच लेना ताकि इसमें खून वगैरह ना आए। ठीक है, लगाने के बाद इसको आपने अच्छी तरह मार देना। ठीक हो गया। अब ये ज़रा थोड़ा सा घूमता फिर, बाकी चीज़ें मैं आपको समझाने लगा हूँ, वो भी आपने बड़ी तरतीब से देखनी है। हमने अब इसकी जो इब्तदाई ट्रीटमेंट इसलिए करनी है ताकि हमारा जानवर बंद ना हो जाए, खुदा न खास्ता, क्योंकि अभी ये बंद नहीं हुआ, खुदा न खास्ता ये बंद ना हो जाए, तो उसकी इब्तदाई जो ट्रीटमेंट होती है अगर वो आपसे अच्छे तरीके से हो जाएगी तो आपका जानवर इंशाअल्लाह ताला, देखें जी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारा मजबूत ईमान बहसीयत मुसलमान ये है कि जो करना है अल्लाह की ज़ात में करना है। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश जो है ना ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कोशिश के सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला मैं इसकी जो है ना ये वाली ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो ये होता है मेडिओरल इंजेक्शन। मेडिओरल है तो क्या उसका नाम लेते हैं, ये पूरा इंजेक्शन मैं इसको इंशाअल्लाह ताला दूंगा। कैसे दूंगा वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बता देता हूँ, सारा समझा देता हूँ। तो ये देखें ज़रा, करते हैं यहाँ से स्टार्ट। बोतल आपने किस तरह की ना खाली ले लेनी है। ठीक है, ये मैं उतार लेता हूँ। क्राइप वाटर बच्चों वाला ये हर घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह होता है, किसी ना किसी हालत में ज़रूर होता है ये। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर हाफ डालना है। ये जानवर के हाजमे को बेहतर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये मैंने इसके अंदर हाफ ऐड कर दिया। उसके बाद आप कैल्कोरेक्स सिरप होता है मार्केट में अवेलेबल, लिवोल सिरप होता है, मेरे पास सूगा प्रो है। ये भी मेटाबॉलिज्म जानवर का बढ़ाने के लिए या उसके हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये तकरीबन कोई राउंड अबाउट में 30 ml तक जो है ना ऐड, अंदाज़न ही जो है ना, ये देखें ज़रा, ये तकरीबन 30 ml के राउंड अबाउट आप कह सकते हैं तकरीबन हो गया है। ठीक है, ये ऐड किया, इससे जानवर का हाथमा बड़ा अच्छा होगा। लिक्विड पैराफिन इसको कुर्बान ने दी है, 2 दफ़ा दी है तुमने? कितनी कितनी दी है? बस इन्नी चुकी, इन्नी तो क्यों मुराद 20 ml दी थी, 25 ml 25 ml।
ये भी तकरीबन 20-25 ml दोस्तों, ठीक है। ये देखें लिक्विड पैराफिन भी इसको मैं इसके अंदर ऐड करके दे रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है चुरका। ये चुरका आपने देना बड़ों वाला। ये देखिए ये भी तकरीबन 25-30 ml मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। राउंड अबाउट 25-30 ml कह लें, 40 ml कह लें, 50 ml कह लें, कितना सा आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने रेंज में रखनी है। उसके बाद आ जाती है बारी इंजेक्शन की। तो ये इंजेक्शन जो है ना दिया जाएगा, मोटी वाली जो नीडल होती है ना उससे जो है ना ये दिया जाएगा। कहाँ पे अंदर रखी हुई है। अंदर रखी हुई है जी। तो दोस्तों ये इंजेक्शन है, नीडल मोटे वाली आपकी जो ना होनी चाहिए क्योंकि ये गाढ़ा बहुत होता है, ठीक है। ये इंजेक्शन मेडिओरल है। इसका मैंने आपको मेरा ख्याल है कि बताया नहीं कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है जी। इसका फंक्शन जो है ये जानवर की बड़ी आंत को बंद नहीं होने देता, ठीक है। जिस तरह के अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता किसी दोस्त के जानवर की बड़ी आंत अगर बंद हो जाती है तो वो खुलती नहीं है, मतलब कि वो जानवर बंद हो चुका है। तो ये मेडिओरल देने का मकसद हमारा यही है कि जानवर की बड़ी आंत का इन्फेक्शन ना हो, जहाँ से उसने मेंगने निकालनी होती हैं बाहर, ठीक है। तो वो ये देने से इंशाल्लाह ताला उसका इन्फेक्शन भी नहीं होगा और बड़ी आंत अल्लाह के हुक्म से इसकी बंद भी नहीं होगी, ठीक है जी। ये भी इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। इंजेक्शन मैंने इसको पूरे का पूरा दे दिया मेडिओरल, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह जो ना ले जी। ये दोस्तों अच्छी तरह मिक्स हो गया। उठ उठ बेटा उठ शाबाश। ले जी दोस्तों यहाँ से आपने इसको पकड़ना और बड़े प्यार से ना ये थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको ये दे देना, ठीक है। बड़े प्यार से देते हैं। जानवर के साथ जोर ज़बरदस्ती किसी किस्म की नहीं आपने जो ना करनी, ठीक है। ले जी ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको ये दे दिया। इसकी जो फर्स्ट जो हालत थी वो आप दोस्तों के सामने है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि सुबह तक मेरा जानवर इंशाल्लाह ताला ओके हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर जब जानवर को अफारा वगैरह ना हो, किसी किस्म का कोई इशू ना हो, तो बस आपने उसको ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं समझाई हैं, बस आपने ये दे के ना उसको अल्लाह के सुपुर्द करके आराम करना है। टेंशन तब होती है कि जब जानवर 2 दिन से मेंगन बिल्कुल निकाल ही नहीं रहा, उसका अफारा मतलब कि जब बढ़ता जा रहा है, उसका पेट फूलता जा रहा है, वो तंग है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, तो उसमें फिर आपको जो ना टेंशन आती है। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि मेरा जानवर सुबह तक ओके हो जाएगा, ठीक है। ये जानवर को टेम्परेचर डाउन हुआ हो, यानी कि 102 से नीचे है, जानवर ठंड महसूस कर रहा हो, उस वजह से भी जुगाली अपनी जो है ना रोक लेता है जानवर। तब भी जानवर को ये कॉन्स्टिपेशन टाइप चीज़ हो जाती है। या अगर वंडा उसको टाइम पे ना दिया जाए, गली वाले जानवर को टाइमिंग का उसका जो है ना ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाता है, टाइमिंग आगे पीछे हो जाए तब भी जानवर के मैदे को फॉल्ट आ जाता है। नंबर 3 पे वंडा अगर ज़्यादा खा जाए या उसको वनडे को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए एक दिन के अंदर ही, तो उससे भी जानवर को ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करना है कि फ़ौरन जिस दिन आपने या जिस वक्त आपने देख लिया कि इसकी मेंगन इस कंडीशन में आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई है, आपने उसी दिन इसको ये वाली
चीज़ें सारी दे देनी है, तो आप टेंशन से अल्लाह के हुक्म पे बच जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को गौर बिल्कुल नहीं करेंगे, आप कहेंगे कोई बात नहीं, बंडा भी दे रहे हैं, पट्ठे भी दे रहे हैं, बिलखसूस गली वाले जानवर को जिसको अपने हाथ पे या कह लें कि हैंड फीडिंग पे आपने रखा हुआ है, उसकी केयर बहुत ज़्यादा आपको जो ना करनी चाहिए। मेंगन में ज़रा सा फॉल्ट आया, आपने उसका इलाज साथ ही स्टार्ट कर देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो किसी ऐसे इंसान से पूछ सकते हैं जिसका ये शोबा है, जिसकी ये फील्ड है, जिसको जानवरों का एक्सपीरियंस है, तो आप उससे मशवरा अपने एरिया के किसी भी ऐसे इंसान से कर सकते हैं जिसको इस चीज़ का इल्म है। ठीक है जी। तो रही बात, अगर जानवर का टेम्परेचर वैसे ही डाउन हो जाए, 102 से 100 पे आ गया है, 101 पे आ गया है, या 99 पे आ गया है, अमूमन 100 या 101 पे आता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने अपने जानवर को 2 तरीक़ों से जो है ना रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। पहला इसका जो है मेथड सबसे आसान है कि आपने नीम गर्म चोरका लेना है, जानवर की हाइट या जानवर के साइज़ के मुताबिक 25 ml, 50 ml, 100 ml, जितने साइज़ का जानवर है नीम गर्म। अगर जानवर 50-60 kg का है तो एक मोटी इलायची बहुत है, उसको आपने तोड़ के उसके बीज निकाल के ना जानवर को साबुत ही दे देने हैं। उसके ऊपर से आपने उसको दे देना है नीम गर्म चोरका, उसका टेम्परेचर इंशाल्लाह ताला 102 पे आ जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास वो चीज़ें बिल पर अवेलेबल नहीं, तो फिर आप अपने जानवर को एमी काम का इंजेक्शन 50-60 kg का जानवर है तो 5 cc, अगर 100 kg का जानवर है तो 6-7 cc आप उसको दे सकते हैं। 2 दिन 3 दिन मुसलसल एमी काम का इंजेक्शन देंगे, उसका भी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मोटी इलायची और चुरके वाला जो काम है वो आजमूदा है, बहुत ही अच्छा है, उससे आपके जानवर का हाजमा भी ओके हो जाएगा और आपके जानवर के मामला भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह समझाई हैं। जानवर आप जो है ना मेरा देख सकते हैं, दिखाओ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, किसी किस्म की मुझे फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम उसके अंदर दिखाई नहीं दे रही। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे मेहरबानी करे, हमारा शौक़ आबाद रखे। अल्लाह की ज़ात हमसे प्यार तो बहुत करती है, लेकिन हम अपने जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मामलात बनाए हुए हैं, जो हमारे मतलब के फ़राइज़ हैं, हम उससे जो है ना गफलत के मुर्तकिब होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर सख्तियाँ आती हैं। इसलिए हर टाइम इस्तग़फ़ार करना चाहिए, तौबा ताइब करनी चाहिए, नमाज़ 5 वक्त की जो है ना पढ़नी चाहिए। मैं नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला से दुआ है, आप दोस्त भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और अल्लाह ताला हमारे शौक़ को आबाद रखे। ये थी मेरी आज की दोस्तों जो ना कोशिश और वीडियो। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे और सीख के किसी और दोस्त का भी इंशाल्लाह ताला जो ना अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा करेंगे। ठीक है। दुआओं में याद रखने की हमेशा की तरह आप सब दोस्तों के साथ मेरी जो ना दरख्वास्त है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर वफ़ा।